नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे कि अक्टूबर माह के अंदर हमको कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए जिससे कि आपकी आमदनी बढ़ जाए और आप अच्छी खेती करके और किस तरह से इस महीने का इस समय का फ़ायदा उठा सकें। इस बारे में आज बात करने के लिए मैं डॉक्टर एस.आर. मालू, पैसिफिक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, पैसिफिक यूनिवर्सिटी एंड ओम बर्ड्स पर्सन, पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी से आया हूँ और मेरे साथ में है डॉक्टर गणपत लाल शर्मा, प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड, पैसिफिक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, उदयपुर। तो शर्मा साहब, अपन बात कर रहे हैं अक्टूबर महीने की। 4 अक्टूबर हो गया, सही समय है। इस समय में हमको किसान भाइयों को क्या सलाह देनी चाहिए? कौन सी तिलहनी फसलें या कौन सी दलहनी फसलें लगानी चाहिए? तिलहनी फसलों में इस क्षेत्र में सरसों सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा अलसी लगा सकते हैं और दलहनी फसलों में चना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारे पास और भी फसलें हैं, मटर है, ये भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चना ही होता है। चना ही है। और दाना मेथी मसाले वाली फसलों में दाना मेथी बहुत महत्व रखती है। लेकिन अगर अच्छी पैदावार तिलहन की लेनी हो और दलहन की लेनी हो तो मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों को ये सलाह देनी चाहिए कि वो जिप्सम का प्रयोग करें। कितना जिप्सम डालना ठीक रहेगा? जिप्सम का प्रयोग इसलिए करते हैं कि दलहनी और तिलहनी फसलें, इनके लिए गंधक की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम जो है कम से कम 250 किलो जिप्सम जब हम खेत तैयार करते हैं, जो फाइनल जो अपन पाटा लगाते हैं, मेड़ा देते हैं, उससे पहले खेत में एक जैसा बिखेर कर और उसको मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है। अब सरसों की बात करनी है तो सबसे पहले तो उन्नत बीज की बात करनी पड़ेगी। और सरसों में नई नई किस्में आ गई है जिसमें तेल की मात्रा भी अधिक है, उत्पादन भी अधिक है, जल्दी पकने वाली है, जिनमें बीमारियां भी कम लगती है और पानी की मात्रा भी कम है। सरसों का बाज़ार में भाव भी अच्छा है और मैं समझता हूँ कि ये सही समय है कि किसानों को खेत तैयार करके और सरसों की फसल की बुआई करना प्रारंभ करना चाहिए। अगर बात करते हैं किस्म की, तो बहुत पुरानी किस्में अब नहीं लगानी है। हमको नई नई किस्में आ गई है। पूसा, जिसमें कि पूसा 30, पूसा सरसों 30, 32 अभी निकली हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ सरसों अनुसंधान केंद्र जो भरतपुर स्थित है, उनकी भी किस्में निकली है। उसके अलावा पूसा सरसों 37 है, RH 749 है और PM 27, 28, जिसको कि PM भी पूसा मस्टर्ड नाम से है, 27, 28 और 34, 902 ये किस्में हैं। जगन्नाथ भी किस्म है, अरावली नाम की किस्म भी है असिंचित क्षेत्रों के लिए, तो इनको लगाना चाहिए। अब बात करनी है कि इसको कैसे बोएं, तो इनको क्या 30 सेंटीमीटर की 1 फीट के लाइन से लाइन बना के बो देना चाहिए? देखिए साहब, सरसों में एक ध्यान रखना है अपने को कि अगर सरसों की बुआई अपन ने बहुत जल्दी कर दी तो उसमें मस्टर्ड साफ्लाई आ सकती है, आरा मक्खी। अच्छा। और अगर अपन देर से बुआई करते हैं ना, जैसे अक्टूबर के बाद अगर बुआई करते हैं तो उसमें मोयला आ जाता है। तो इस सरसों की बुआई के में अपने को विशेष ध्यान रखना है और इसका जो सही समय है वो अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा सबसे सही समय है। उस समय अपन को सरसों की बुआई। हाँ, जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं है और अभी खेत में अगर मॉइस्चर है, उस नमी का फायदा उठाना चाह रहा है किसान, तो वो तो तुरंत बुआई कर दे। लेकिन आप अगर पलेवा दे के कर रहे हैं तो वो उसमें ये ध्यान रखें कि अपन 15 अक्टूबर के आसपास इसकी बुआई करें, ताकि हम दोनों ही समस्याओं से हम छुटकारा पा सकें। और अगर आरा मक्खी आ गई तो उसका रोकथाम कैसे करें? सरसों में आरा मक्खी के लिए हमारे पास क्विनोलफॉस है। इसका 1.5% या इसका चूर्ण आता है, या मिथाइल पैराथियन डस्ट आती है।
ये भी 2% आती है। तो इनको अपन जो है डस्टिंग उसकी करते हैं, यानी कि डस्टर आता है, डस्टर में पाउडर भर लें और पाउडर को एक जैसा खेत में उसको छिड़क लाइनों में, केवल लाइनों में, तो उससे आरा मक्खी का नियंत्रण हो जाएगा। चने में अगर बात करें तो चने की बहुत सारी फसलें हैं और ये सही समय है कि चने की किस्मों के लिए हमको RSG 945 है जिसका नाम आशा है, और RSG 888, देन उसका नाम अनुभव है। एक किस्म है संगम, आधार, गणगौर और इसी तरह से पूसा पार्वती। तो इन फसलों के बारे में हमको उन्नत किस्में हैं, लगाना चाहिए और ये सही समय है। अब करनी है बात कि इनके लगाने से पहले, बुआई करने से पहले क्या इनको कोई ट्रीटमेंट करना चाहिए बीज का? बिल्कुल साहब, दोनों चने की फसल को अपन राइजोबियम से उपचारित कर सकते हैं, PHB कल्चर से उपचारित कर सकते हैं, तो इससे बहुत लाभ होता है। इसी के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।